The new topic we will discuss from the chapter Semiconductor Physics, that is half wave rectifier. Half wave rectifier क्या होता है? For half wave rectifier, only one crystal diode is used. For half wave rectifier के लिए सिर्फ एक ही क्रिस्टल डायोड जो होता है यूज़ होता है. और क्रिस्टल डायोड क्या होता है? जैसे पीएन जंक्शन डायोड जो हमने पढ़ा है. पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड. जो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है उसको हम बोलते हैं वन क्रिस्टल डायोड इज़ यूज्ड. तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं तो एक ही क्रिस्टल डायोड जो है यहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है. हाफ वेव रेक्टिफायर इसको फॉरवर्ड बायस्ड बोलते हैं. ये होता है पी ट्रांजिस्ट पी, इसको हम पी जंक्शन बोलते हैं, इसको एन जंक्शन बोलते हैं. ये दिस इज द क्रिस्टल डायोड. AC supply to be rectified is given through a transformer. AC supply to be rectified is given through a transformer. अब यहाँ पे क्या लगाया गया है? एक ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है. यहाँ से क्या होगी? वोल्टेज सप्लाई होगी, करंट सप्लाई होगी. और रेक्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि अगर करंट रिवर्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो उसको करंट को रिवर्स डायरेक्शन में हमने नहीं जाने देना, उसके लिए हम यहाँ पे रेक्टिफायर लगा देते हैं. जब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है. अब इसका मतलब, इस कर्व का मतलब क्या होता है कि करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, हमने वो नहीं जाने देना. उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे रेक्टिफायर लगा देंगे. जब हम यहाँ पे रेक्टिफायर लगा देंगे तो करंट फिर से इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा. तो रेक्टिफायर का मतलब होता है कि सेम लाइन सेम डायरेक्शन में जाए. अब इसकी नई फिगर आप देख सकते हो यहाँ से. अब देखो यहाँ पे रेक्टिफायर, इसको हमने शो नहीं किया क्योंकि जब हम यहाँ पे रेक्टिफायर लगा देंगे तो वो कर्व जो है वो हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी. ठीक है, सेम डायरेक्शन में यहाँ पे. तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. The transformer is used to step up or step down input AC current. तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? वो किस लिए यूज़ होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है एक, उसके दो टाइप्स होते हैं. एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है. जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है कि अगर करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मतलब उसको यूज़ करेगा. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अगर ज़्यादा आउटपुट हो गई है तो उसको कम करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है यूज़ करेंगे. इट आल्सो आइसोलेट्स द रेक्टिफायर सर्किट फ्रॉम द पावर लाइन्स, thus preventing the risk of shock. इट आल्सो आइसोलेट्स द रेक्टिफायर सर्किट. जो रेक्टिफायर हम यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि जो रिस्क होता है शॉक लगने का उससे प्रिवेंट किया हो सके. अब इसकी वर्किंग क्या होगी? व्हेन AC सप्लाई स्विच ऑन, जब आप इसको स्विच ऑन कर दोगे द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट VIN इनपुट अपेयर्स अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल्स. तो यहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज जो है इनपुट होनी शुरू हो जाएगी उसके सेकेंडरी टर्मिनल्स में. जब आप स्विच ऑन करोगे तो वोल्टेज जो है इनपुट शुरू हो जाएगी, उसकी आनी शुरू हो जाएगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये ऊपर वाला जो होता है, ये ऊपर वाली जो कर्व है इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं. वोल्टेज व्हेन टर्मिनल A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल B, अगर A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, ठीक है, तब क्या होगा? फॉरवर्ड बायस्ड होगा. इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड. और उस समय क्या होगा? करंट फ्लो करेगा और कंडक्ट करेगा उसको. हैंस द करंट फ्लोज थ्रू द लोड रेजिस्टेंस R1. तो करंट जो है यहाँ पे फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टेंस R1 एंड द पॉजिटिव हाफ साइकिल अपेयर्स अक्रॉस लोड RL. तो यहाँ पे जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इस टर्मिनल में तो उसका जो बनेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगा. नेगेटिव हाफ साइकिल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो ये कर्व नीचे बन रही है. नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? जब A जो होगा वो नेगेटिव होगा और B क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अगर A टर्मिनल नेगेटिव होगा और B टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा. तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा. तो वहाँ पे आपको जो वोल्टेज है, वो जो करंट है वो कंडक्ट नहीं करेगा. हैंस देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस RL. तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगी अक्रॉस RL एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज सप्रेस्ड.
शोज द, ये जो फिगर 2.4 बी है ये शो कर रही है इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स अक्रॉस द लोड आर एल। तो यहाँ पे अक्रॉस द लोड आर एल पे इनपुट और आउटपुट जो वेव फॉर्म है शो कर रही है। जो वेव फॉर्म करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ वोल्टेज, जो इसकी ये एक वोल्टेज की है ये यहाँ पे, और यहाँ पे वो वी AC करंट जो हमने इनपुट दिया था, करंट सप्लाई किया था, और V आउटपुट वोल्टेज जो आउटपुट की हमें यहाँ पे मिल रही है। और ये करंट की लाइन है और ये वोल्टेज की लाइन है। तो वोल्टेज और करंट की जो लाइन है वो सिमिलर होगी। एज सीन एज आउटपुट इज नॉट स्टेडी DC बट पल्सेटिंग DC, रिपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू AC फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो कर्व्स हैं यहाँ पे जो कर्व्स बन रही है वो स्टेडी नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने रेक्टिफायर लगाया हुआ है इसलिए ये स्टेडी कर्व्स नहीं है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, जो इसकी आउटपुट होती है वो कम होती है और आउटपुट कंटेन्स ए लॉट ऑफ रिपल्स। इसकी बहुत सारी रिपल्स जो है ऐसे बनती हैं, ये इस तरह से रिपल्स जो है इसकी बनती हैं, तो इसलिए इसकी आउटपुट जो है वो कम होती है।